दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। बीते दिन ट्रैफिक पुलिस ने रायपुर में एक बड़ी चालानी कार्यवाही करते हुए 248 ऑटो चालकों के वाहन मालिकों पर नो पार्किंग का चालान काटा गया। रायपुर में पब्लिक की शिकायत पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहाँ चौक चौराहों पर यह विशेष अभियान चलाया गया। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने 248 ऑटो चालकों पर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सवारी बैठाने और उतारने को लेकर जुर्माना लगाया गया, जहां पुलिस ने लगातार पब्लिक से मिल रही शिकायतों के बाद एक्शन लिया, जिसपे शहर के अलग अलग चौक चौराहों में ये अभियान चलाया गया है। रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर शहर में प्रमुख चौक चौराहों पर नो पार्किंग और लेफ्ट टर्न पर खड़े होकर सवारी बैठाना या उतार रहे थे, जिसके पीछे चल रही गाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की भी समस्या हो रही थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के सभी प्रमुख जगहों और चौक चौराहों में ये अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 13 जून से होने वाली है। प्रदेश के जिलों के लिए झमाझम बारिश की एंट्री चेतावनी जो है जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नौतपा के पहले दिन शनिवार को गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहा। दिन भर कड़ी धूप तो वहीं रात में गर्म हवाओं के चलते लोग बेहाल नजर आए। स्थिति ये रही कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सही नहीं, वही मौसम विभाग ने आगामी दिनों में अधिकतम 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की आशंका भी जता दी है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर स्थित हुआ है, जिसकी वजह से आगामी 24 घंटे में कुछ स्थानों में हल्की बारिश के अनुमान हालांकि हैं। वहीं केरल में 31 मई तक मानसून के दस्तक होने के पूर्वानुमान के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी मानसून की शुरुआती हो जाएगी। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून छत्तीसगढ़ में 13 जून को बस्तर से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा और इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग ने 106% तक की बारिश होने के पूर्वानुमान जारी किए हैं, यानी कि जो बारिश होती है उससे थोड़ी और अधिक बारिश होने वाली है। लोकसभा नतीजे के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फेरबदल होने वाले हैं। 12 से ज्यादा जिलाध्यक्षों पर गाज गिराई जा सकती है। दीपक बैज ने कहा कि हम जल्द ही बड़ा बदलाव करेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चर्चा है कि नतीजों के बाद ही जल्द ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 12 से अधिक जिलाध्यक्षों समेत कई बड़े पदाधिकारियों पर गाज गिराई जा सकती है। साथ ही कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं के पदों पर भी नियुक्तियां होनी बाकी है। बदलाव की चर्चाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी हम बदलाव करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां नियुक्तियां दी जाएंगी। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद ही चर्चा हो रही थी कि जल्द ही पार्टी कुछ बड़े बदलाव के साथ नियुक्तियां करेंगी, लेकिन लोकसभा की तैयारियों के कारण उस वक्त पार्टी में बदलाव नहीं हो पाया था। लोकसभा में परफॉर्मेंस पर भी पैमाना जो है रहने वाला है। PCC स्तर पर अभी तक प्रस्ताव हालांकि तैयार नहीं हो पाया है। बेमेतरा ब्लास्ट को लेकर कलेक्टर ने कहा कि DNA टेस्ट की कोशिश की जाएगी। लापता लोगों के परिजनों को फैक्ट्री के माध्यम से 5-5 लाख रुपए की मुआवजे राशि के देने की सहमति बनी है। हालांकि 50 लाख रुपए के मुआवजे की राशि पर परिवारजनों ने अब जो है प्रदर्शन करते अपने नजर आए हैं। बेमेतरा में बीते दिन विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट के तकरीबन 35 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया गया। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मीडिया के सामने आकर जानकारी दी और कहा कि 8 लोगों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्हें खोजने के अलावा शिनाख्त की भी कोशिश की जाएगी। साथ ही DNA टेस्ट के लिए भी हम कार्यवाही करेंगे। रोते बिलखते परिजन और ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए फैक्ट्री के बाहर इनका प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण 55 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर डटे हुए हैं। रविवार दोपहर ट्रैक्टर से राशन सामग्री और खाना बनाने का सामान लेकर ग्रामीण पहुंचे हुए थे। कलेक्टर का कहना है कि लापता बताए जा रहे 8 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने का निर्देश फैक्ट्री प्रबंधन को दिया गया है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश होगी कि एक हफ्ते में लोगों को खोज सके या शिनाख्त कर सके। अगर इस दुर्घटना में वे लोग नहीं रहे तो 5-5 लाख रुपए की राशि और दी जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से जो राहत राशि देने की घोषणा हुई थी उसे भी प्रशासन जल्द उपलब्ध कराएगा, ये घोषणा करते हुए कलेक्टर ने जानकारी दी। अमलेश्वर में 26 मई से 2 जून तक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है और रायपुर से होकर जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा 26 मई से 2 जून तक अमलेश्वर में है, जहां कथा स्थल तक जाने अमलेश्वर के सामने मुख्य मार्ग से एक लगा हुआ मार्ग है। सामान्य दिनों की तुलना में शिव महापुराण कथा के दौरान लाखों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं DSP सतीश ठाकुर ने
बताया कि श्रद्धालुओं की सुगमता व सुरक्षित यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दुर्ग भिलाई शहर की ओर से कथा स्थल तक आने जाने के लिए रोड पार्किंग और डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है ताकि ट्रैफिक जाम में कोई भी आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। रायपुरा चौक, खुड़मुड़ा, इसके अलावा भाटागांव, रायपुर, पाटन की ओर सिरसा गेट से लेकर तमाम ऐसे वाहन जो ये रूट हैं वो उनको डाइवर्ट किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीएससी फाइनल ईयर के रिजल्ट अगले हफ्ते में देखने को मिलेंगे, जबकि बीए का रिजल्ट जून में देखने को मिल सकता है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी फाइनल ईयर के नतीजे अगले हफ्ते तक जारी कर दिए जाएंगे। इसे लेकर विश्वविद्यालय की तैयारियां की जा रही हैं। फाइनल ईयर की परीक्षा में 7,000 से अधिक छात्र शामिल हुए हैं और इसी तरह बीए पार्ट 3 के नतीजे जून के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों बीएससी पार्ट 3 की पूरी परीक्षा समाप्त हुई। हालांकि एक पेपर समाप्त होने के साथ ही मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इसीलिए मूल्यांकन पूरा हो चुका है। परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए संभावना है कि मंगलवार बुधवार को रिजल्ट जारी हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बीए पार्ट 3 की कॉपियों की जांच की जा रही है और इसीलिए इसके नतीजे जून के प्रथम सप्ताह तक आने की संभावना है। इधर रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से यूजी बीकॉम बीएससी पार्ट 3 के परिणाम कुछ दिन पहले ही जारी हो चुके हैं। 16 अगस्त से प्रयागराज के लिए एक नई फ्लाइट की सेवा शुरुआत होने जा रही है रायपुर वासियों के लिए, जहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से प्रयागराज के लिए 16 अगस्त से इंडिगो एयरलाइंस की सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। और इस नए शेड्यूल के अनुसार रायपुर से 12 बजे उड़ान भरने के बाद दोपहर 1:25 पर यह फ्लाइट प्रयागराज पहुंचेगी। वहां से दोपहर 1:50 पर फ्लाइट उड़ान भरने के बाद 3:20 को रायपुर में लैंड होगी। अजय ट्रैवल्स के संचालक रमन जादवानी ने बताया कि फ्लाइट के ऑनलाइन इंक्वायरी में इसे शामिल किया गया है। इसका संचालन नियमित रूप से किया जाएगा। रायपुर से प्रयागराज के लिए फ्लाइट पहले निजी एयरलाइंस की फ्लाइट चलती थी, लेकिन तकनीकी कारण बताकर 28 अक्टूबर 2023 से इसको बंद कर दिया गया था और अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नियम हैं जो नए नियम से 1 जून से लागू होने जा रहे हैं, जिसमें नाबालिगों को गाड़ी चलाने समय जो कई ऐसे नियम कानून हैं वो यहाँ पर बदलने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। इसी तरह नाबालिग के वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 1 जून से ये नियम पूरे देश भर में लागू हो जाएंगे। जिले में इन नियमों को लागू कराने का जिम्मा आरटीओ का होगा। अगले हफ्ते से ट्रैफिक संबंधित कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट निजी ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग स्कूल में जाकर दे सकते हैं। मौजूदा समय में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देना पड़ता है और इसके लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब लोगों की इस समस्या का जल्दी समाधान होने वाला है। हालांकि अभी बिलासपुर जिले में इसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नियम लागू होने के बाद ही जल्द ही निजी ड्राइविंग सेंटर स्थापित करने के लिए आवेदन मंगाए जा सकते हैं। वहीं जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा समय में जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है वह भी ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए मान्य होंगे। छत्तीसगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई और अमन गैंग के शूटर रायपुर से गिरफ्तार हुए हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड के कोल कारोबारियों के मर्डर मिस्ट्री की इनको सुपारी मिली हुई थी। 8 दिन के रिमांड पर इसको जेल भेज दिया गया है। रायपुर पुलिस ने झारखंड के अमन साहू गैंग से जुड़े 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े कोयला कारोबारियों की सुपारी मिली थी और इसके बाद इनमें से 3 शूटर रायपुर पहुंचे थे, जबकि एक को छत्तीसगढ़ पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के मुताबिक पकड़े गए शूटरों में पप्पू सिंह, देवेंद्र सिंह, रोहित स्वर्णकार और मुकेश कुमार हैं। इनमें पप्पू सिंह बाकी 3 शूटरों का मुखिया है और राजस्थान के पाली का रहने वाला है। पप्पू सिंह और उसके जुड़े शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर चुके हैं। अमन साहू गैंग को कोयला कारोबारियों से लेवी नहीं मिलने पर हत्या करने की सुपारी दी गई थी। वहीं आरोपियों से कहा गया था कि कारोबारियों पर पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली करनी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उन्हें 8 दिन यानी 2 जून तक के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है जेल में। छत्तीसगढ़ में आज से हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कोंडागांव में आंधी बारिश, जबकि कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिरे। रायपुर में भी आज बरस सकता है पानी, इसको लेकर अलर्ट भी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में 27 मई से लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी हो चुका है और इसका असर रायपुर सहित कुल 10 जिलों में रहेगा। वहीं नौतपा के दूसरे दिन रविवार को कोंडागांव में धूल भरी आंधी के साथ जमकर बारिश हुई और इसके चलते कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि बारिश के चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत
राहत मिली। रायपुर समेत कई जिलों में भी बारिश के आसार हैं। हालांकि अधिकतम तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अनुमानित है कि प्रदेश में सोमवार से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ही बीते दिन शनिवार को सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजनांदगांव में जगदलपुर में रात का तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा। कोंडागांव में सुबह से ही पारा 37 डिग्री के पार था। फिर शाम 4 बजे से अचानक मौसम बदला और तेज अंधड़ के साथ मूसलाधार बारिश कोंडागांव में रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा को लेकर खबर, जहां कोरोना काल में 1.5 लाख ने पीजी की और अब सेट परीक्षा के लिए 13 दिनों में 87,000 फॉर्म्स आ चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट जुलाई 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 दिनों में ही 87,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। पिछली बार की परीक्षा के लिए 56,712 फॉर्म्स मिले थे। जानकारों का कहना है कि कोरोना काल में घर से पेपर देकर 1.5 लाख से ज़्यादा छात्रों ने पीजी कर ली है। वहीं दूसरी ओर कॉलेजों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी है, इसीलिए इस बार सेट परीक्षा में ज्यादा संख्या में आवेदन आ चुके हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक यह संख्या 1.25 लाख से अधिक होने का अनुमान है। प्रदेश में अब तक 4 बार वर्ष 2013, 2017, 18 और 19 में सेट परीक्षा आयोजित हो चुका है। इस परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पीजी पास है। 2019 को छोड़कर अन्य में 35 से 45 हजार आवेदन आए, लेकिन इस बार थोक के भाव में आवेदन आ चुके हैं। कोरबा में जहरीले जीव के काटने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। पहले फूड पॉइजनिंग से डेथ की बात सामने आई थी। यूपी से व्यापार करने के लिए डिज्नीलैंड जो कोरबा में स्थापित है वहां आए हुए थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में उत्तर प्रदेश के 3 लोगों की एक रहस्यमय मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जांच में पता चला है कि फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि जहरीले जीव जंतु के काटने से इनकी मृत्यु हुई है। आशंका है कि इन्हें सांप ने काटा हो। मामला मानिकपुर चौकी थाना क्षेत्र की है। दरअसल महाराणा प्रताप चौक स्थित सर्कस मैदान में लगे डिज्नीलैंड मेले में व्यापार करने के लिए यूपी से 3 लोग आए हुए थे। 25 मई की रात खाना खाने के बाद सोने के दौरान तीनों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक सोहेल खान और अनिल कुमार और साथ ही समीर खान डिज्नीलैंड मेले में कारोबार करने आए हुए थे और तीनों व्यापारियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। 40 डिग्री तपिश में आस्था ने नॉनस्टॉप अपनी परफॉर्मेंस दी। रायपुर में सिंगर आस्था गिल की परफॉर्मेंस बीते दिन देखने को मिली। दरअसल बेसब्री से इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई में कहा, यहाँ अपने गाने हैं वो यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई के तौर पर अपने अपने गाने गाए। आस्था ने अपनी बेहतरीन गायकी और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से समा बांध दिया और ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स भी थिरकने पर मजबूर हो गए। मौका था रायपुर के नरदहा स्थित आंजनेय यूनिवर्सिटी के वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव उड़ान 2024 के दूसरे और अंतिम दिन का। गर्मी के कारण आस्था गिल ने कैजुअल टी शर्ट में अपनी परफॉर्मेंस दी। सिंगर आस्था ने शाम को 40 डिग्री की तपिश में 2.5 घंटे नॉनस्टॉप परफॉर्मेंस दी। उन्होंने अपने तमाम ऐसे हिट्स जो गाने हैं जिनको गुनगुनाया फैंस के साथ। ऑडियंस में बैठे सभी लोग उनके साथ गाते हुए भी नजर आए। युवा कांग्रेस ने कहा कि रायपुर ग्रामीण में अपराध बढ़ा है, जल्द से जल्द क्राइम पर नियंत्रण लाने की मांग की गई। विधायक का पुतला भी यहां पर फूंका गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ रहे अपराध को नियंत्रित करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने बीते दिन विधायक और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रायपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष तीरथ साहू ने स्थानीय विधायक मोतीलाल साहू से जल्द क्राइम पर रोक लगाने की मांग की। युवा कांग्रेस का कहना है कि रायपुर ग्रामीण में जिस तरह से क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, ये बताता है कि अपराधियों को सरकार और मौजूदा विधायक का कोई खौफ नहीं है। बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ में मुजरा करने आते थे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल उठाना भाजपा के लिए मुजरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जगदलपुर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में करारी हार के संकेत मिल रहे हैं, इसीलिए वे बौखला गए हैं। इसीलिए वे आम जनता के मूल मुद्दों पर अपनी और सरकार की नाकामी पर चर्चा करने से बचने के लिए उलझुल बयान देने पर जनता का ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारियों के लिए योजना बनाकर घोषणा पत्र में स्थान लिया। उसके बाद से भाजपा नेताओं की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष को मुजरा करने वाला कहना देश की समस्त विपक्षी दल और आम जनता का अपमान है। यह अस्वीकार है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रतिक्रिया में ये बातें कही।